वो जब अनम वाज अ सिजेरियन बेबी बिकॉज लेबर में बहुत टाइम लग रहा था, तो डॉक्टर न्यू कि हमारे यहाँ औलाद इतने अरसे के बाद, तो उसने मुझे कहा उस्मान साहब आप बताएं शुड वी डू अ सिजेरियन कट बिकॉज इट्स टेकिंग। मैंने कहा ये वर द डॉक्टर। तो अब वो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया। अब मैं बाहर हूँ, हमें पता लगा ठीक है जी वो हो गया। तो वो 2 नर्सें वो ट्रैम में बेबी डाला हुआ अनम वो ला रही हैं, यूँ को मैं आगे बढ़ा। तो अब मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था। उसको पता था बट ही नेवर टोल्ड अस। तो वो नर्सें सिर झुकाए हुए, और बस जी जो अल्लाह की रज़ा होती है वही ठीक होता है, देखो ना जी है, देखो ये वो। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, अल्लाह की रज़ा कोई मसला तो नहीं हो गया। वो बेटी पे कह रही थी कि बेटा नहीं हुआ। सो बट दैट इज़ दीज आर द थिंग्स दैट हमारी सोसाइटी में है कि पहला बेटा ही होना चाहिए। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आप ये शेयर कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक जब आप लोग ये बात करते हैं ना, आप ये बता रहे हैं कि आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बेटा या बेटी है, यू आर हैप्पी कि अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद औलाद दी है। तो जो लोग सुन रहे हैं आई थिंक उनको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो भी अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें कि लड़का होना ज़रूरी नहीं है, सेहतमंद औलाद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक जगह आपने कहा, एक जगह नहीं काफ़ी जगह आपने कहा कि मेरी बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट्स आर माई डॉटर। ऑफ कोर्स माशाल्लाह हर माँ बाप के लिए औलाद जो होती है वो प्राउड फ़ख्र का बायस होती है और अपनी औलाद को देख के आप खुश होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एज़ ह्यूमंस जब आप उनको देखते हैं तो क्या 2-3 चीज़ें जो देख के आपको फ़ख्र महसूस होता है कि यार एज़ अ वालिद या एज़ अ पेरेंट मैंने इनको ये चीज़ें दे दी जो मुझे ये दे मेक मी प्राउड अबाउट दैट? देखिए वो प्राइड जो है मैं समझता हूँ समीना की होनी चाहिए। ओके। बिकॉज समीना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेंडिंग देम टू स्टडी इन कनाडा एंड शी सपोर्टेड देम थ्रू। मतलब परवरिश तो आप दोनों ने मिलके की? दोनों ने की, लेकिन उसकी ज़्यादा सपोर्ट थी फाइनेंशियली, यू नो। हम तो अपने आर्टिस्टिक कामों में लगे हुए थे, हमारे पास जो भी था थोड़ा बहुत वो मैं करता था, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर वाज Samina. And I think that investment in our children, instead of buying Prados and Pajaros and all that kind of thing, we invested in our children. And invested in their education. That is the most important thing. कि उनको हार सिंगार देने से हम बजाय हमने उनको किताब दी, हमने उनको इल्म दिया और उनको ये फ्रीडम दिया कि जो वो करना चाहती हैं, जो वो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ें। हम उनके ऊपर डिक्टेट नहीं करेंगे कि तुमने ये पढ़ना है या ये करना है। अमल वॉज एन आर्टिस्ट एंड शी वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, सो शी वेंट एंड स्टडीड आर्ट। एंड अनम decided that she wants to do this women's study. She's a, like my wife, she's a feminist, you know. तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं पेपर पुशर नहीं बनना चाहती कोई यूएन शूएन की जॉब करके, क्योंकि उस स्टडीज़ के अंदर इस तरह का एनजीओ टाइप सारा वो काम नहीं करना चाहती थी। तो शी वेंट इनटू फूड। तो दोनों ने आपसे कुछ ना कुछ लिया, उन्होंने फूड लिया है और उन्होंने आपसे मिनिएचर, बिकॉज ही डज मिनिएचर पेंटिंग, ब्लैक इंक में करते हैं आप वो भी। तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स, माँ बाप का बच्चों के साथ फ्रेंडशिप या फ्रेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन अ डिसिप्लिनेरियन? फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्या दोनों का बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकता? बैलेंस हो सकता है, हमारा बैलेंस ही रहा, लेकिन हमें चूज़ करना। मैंने अपनी बेटियों से सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा कि बेटे झूठ नहीं बोला। आवर हाउस वाज अ ओपन हाउस फॉर देयर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स भी क्या, उनके वो जो बच्चे फ्रेंड्स थे वो हमारे दोस्तों के बच्चे थे, दे आर ग्रोन अप टुगेदर। सो आवर हाउस यूज्ड टू बी लोडेड विद यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, यू नो, जो उनके क्लास फेलोज थे। कोई म्यूज़िक में था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, यू नो। सो दैट फ्रीडम आई थिंक गेव देम पर्सनैलिटीज़, बिकॉज आप एक पर्सनैलिटी को मस्क कर देते हैं जब आप उसके ऊपर ला देते हैं अपने डॉगमाज और अपनी चीज़ें कि नहीं नहीं यूँ वो रवायत फलाना धमाका। और ख़ास तौर पे जब आप बच्चियों को अपने से अलहदा करके बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्या मैं समझता हूँ कि उनकी तरबियत जो है, जो पेरेंट्स उनको तरबियत देते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स देम, यू नो।
that protects them from so many things. यंग बच्चा क्या डिसीजन लेगा किसी ऐसे अकेले में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई है और वो पढ़ने गई हुई है और वो क्या डिसीजन लेगी उस मोमेंट इन टाइम पे. वहाँ पे आता है आपने जो ट्रेन किया है. So I think Samina has done a great job with both our daughters, and they have taken bit of me also. मेरे से तो मेरे अंदर एक बहुत बुरी चीज़ थी, that was anger. You know, I would get angry at things, क्योंकि जो माहौल इर्द गिर्द चीज़ें, टॉलरेंट लेवल बहुत कम था. But I slowly and gradually, I didn't, my wife worked on that, you know. Okay. और ये एंगर आज का नहीं था, ये एंगर जब मैं बच्चा था तब का था, जो मैं महसूस करता था, जो चीज़ें इर्द गिर्द जो थी, you know. I couldn't take it like that. I was going into a profession जिसका मेरा बाप उसका जाइंट था, यू नो. और हमेशा यही होता है कि बाप से बेहतर आप नहीं हो सकते, या अगर होगे तो फिर किस तरीके से होगे. वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई आपको मिलते हैं और आप अपने बाप की पर्सनैलिटी में ही फंसे रहते हैं, यू नो. हमने देखा बड़े बड़े बापों के बच्चों को बहुत उम्दा भी निकले, यू नो. लेकिन उस उम्दगी में how you come out of the shadow of your father. For me, that was a difficult proposition, you know. And then having an elder brother who was an international actor, you know, who was trained by my father. I was not trained by my father because by the time I grew up, he had gone blind. And I would sit and read, you know, things to him. Eyesight came back to him later after the operation that he did. But उस ज़माने में बड़ा एक हमारे लिए as a family was a difficult time period financially. But we were very happy. Finances was not that kind of a major hassle problem. My father grew up in a family of educated, aristocratic Punjabi Pashtun family. And we were not business minded, या कोई business नहीं था, हम professional लोग थे. जिस तरह मेरा दादा बैरिस्टर था, he was a lawyer, my pardada was an ICS officer, and my father was a rebel, you know, जिसको ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेजा गया था लॉ, लेकिन वो वहाँ से दौड़ के, क्योंकि अंग्रेज़ की हुकूमत में मैंने नहीं पढ़ना, वो जर्मनी चला गया. गुड़ती किसकी थी? अलामा इकबाल की, because Alama was like an uncle to my father. He was a very close friend of my grandfather's. Wow. So he went to Heidelberg to study philosophy. और वो तो हादसा था कि हाइडलबर्ग के 4 साल बाद जब वो बर्लिन पहुँचे, ये वो वाला बर्लिन था जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रिवाइव हो रहा था, सॉरी हिचकियाँ ले लेके, और ये जो एलाइड फोर्सेस थी इन्होंने सारे उनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह खोल के ले गए थे. सो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस ऑन द स्ट्रीट्स, यू नो. So my father saw the communism coming out onto the streets. He saw the Nazism coming out onto the streets. And then he went to polish up his speech, not for acting, for public oratory. उनका ऑप्टिमम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर. वो भी मेरे दादा के दोस्त थे. मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे, बेटे कभी तुम मौलाना को सुनते क्या? वो मुकर्रर थे क्या? तो मौलाना ने लिटरली गोद ले लिया था अब्बा को. और अब्बा यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज यंग पीपल जो महफिल को गर्म करने वाले नहीं, जो वो होते हैं, तो ये उनमें से एक थे. तो इनकी अंग्रेज़ स्टेप मदर थी, हमारी ग्रैनी जो थी, उसको पता लग गया कि तुम्हारे स्टेप बेटे का नाम लिस्ट में आ गया, इज़ गोइंग टू बी अरेस्टेड. क्योंकि वो कमिश्नर की बीवी जो थी वो मेरी दादी की सहेली थी. उसी वक्त पैकअप किया और 19 साल के बच्चे को बाहर भेज दिया इंग्लैंड पढ़ने के लिए. वो नहीं पढ़ा इंग्लैंड, उसने रिबेल करके वो भाग गया उधर से और वो चला गया जर्मनी. अब पढ़ा के जब वो करने गए, वो स्पीच क्राफ्ट सीखने, एक्टिंग के लिए नहीं था, इट वाज